नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटी में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक या किसान या फिर ट्रेडर हैं, कमोडिटी मार्केट्स में CNBC आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7045220000। आप हमें इस नंबर पर सवाल भेज सकते हैं। हमारे एनालिस्ट आपको इन सभी सवालों के सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हेडलाइंस। यूएस फेड के आउटकम से पहले सोने चांदी में रेंज बाउंड कारोबार। MCX पर सोना 49,000 के ऊपर, वहीं चांदी 56,500 के ऊपर। फेड आउटकम से पहले कच्चे तेल में भी निचले स्तरों से हल्की खरीदारी। ब्रेंट का भाव $92 के ऊपर। नेचुरल गैस भी करीब 1% तेज, लेकिन मंदी के डर से ऊपरी लेवल्स पे दबाव बरकरार। चीन में कोविड प्रतिबंध में ढील की उम्मीद से बेस मेटल्स में लौटी खरीदारी। LME पर जिंक में करीब 1.5%, तो एल्यूमिनियम और निकल में भी बढ़त देखने को मिली। कॉपर लाल निशान में। अगले सीजन में चीनी उत्पादन में यूपी से आगे निकल सकता है महाराष्ट्र। 15 अक्टूबर से होगी पेराई। 160 दिनों तक चलेगी पेराई। 138 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान। जल्द निजी कंपनियां भी सरकार के लिए खरीद सकेंगी खाद्यान्न। मामले में केंद्र ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। अगले क्रॉप सीजन में मिल सकती है मंजूरी। फूड सेक्रेटरी का बयान। हमारे साथ जुड़े हैं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन और SSJ फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रियांक, एक मुश्किल दिन आज का और कल का रह सकता है। यूएस फेड की मीटिंग से पहले काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। बाजार को लगता है कि काफी कुछ फैक्टर इन भी हो चुका है। आप कैसे करेंगे कारोबार करने की राय? गुड इवनिंग मनीषा जी। जी हाँ, बिल्कुल। फेड के मीट के पहले वॉलेटिलिटी एक दायरे में है एंड मोर और लेस 75 बिप एक्सपेक्टेशन फैक्टर्ड इन भी दिख रहा है। तो ये चलते मुझे लगता है कि क्रूड में जिस तरह से हमने पास्ट में मूवमेंट्स देखे हैं कि लास्ट 10 डेज में $80 से $90 के बीच में कंसोलिडेट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि एक अपसर्ट आ सकता है प्राइजेस में। तो यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी अराउंड 6780 के आसपास। 6600 का स्टॉप लॉस रहेगा और 7050 के टारगेट रहेंगे। दूसरी पिक हमारी प्रेशियस मेटल कॉम्प्लेक्स से रहेगी। हमने देखा है कि सिल्वर में कुछ हद तक आउट परफॉर्मेंस दिखा है कंपेयर टू गोल्ड, और ये आगे चल के सिल्वर इन वेरी शॉर्ट टर्म आउट परफॉर्म कर सकता है गोल्ड को। तो सिल्वर में कंडीशनल बाय रहेगा अबाउ 57,050 with a stop loss of 56,300 and targets 58,500 के रहेंगे। ऑलराइट, खरीदारी की राय यहाँ पर चांदी में बनती हुई ऑफ कोर्स 1.5% की गिरावट के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार है। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं एग्री स्पेस, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुछ प्रेशर के साथ यहाँ पर भी कारोबार? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट में लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। फेड की जो एंटीसिपेशन है रेट हाइक की, वो 75 बेसिस पॉइंट जो है फैक्टर्ड इन हो चुकी है, लेकिन संभावना ये भी जताई जा रही कि शायद वहाँ 100 बेसिस पॉइंट का भी हाइक देखने को मिले। साथ ही इन्वर्टेड यील्ड कर्व को देखते हुए यूएस में रिसेशन की भी जो संभावना है वो बढ़ती हुई दिख रही है, जिसके चलते यहाँ कमोडिटीज में लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। हमारा मानना है कि यहाँ पे NCDEX ग्वार सीड वायदा में थोड़ा सा विपरीत जो है कारोबार देखने को मिला है और पिछले कुछ सेशंस में अच्छे सपोर्ट्स लोअर लेवल से आते हुए देखे हैं। तो यहाँ पे अक्टूबर वायदा में अगर थोड़े और करेक्शंस देखने को मिलते हैं 5,220 तक के, तो वहां फिर लोअर लेवल्स पर बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा 5,140 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 5,350 तक के स्टॉप लॉस लक्ष्य रखे जा सकते हैं। वहीं दूसरी पीक जो है बिकवाली की होगी कॉटन सीड ऑयल केक में। यहाँ 2,300 के स्तर पर दिसंबर वायदा में बिकवाली करके चलें 2,355 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य रहेंगे 2,220 के। ऑलराइट, तो वो राय यहाँ पर एग्री कमोडिटीज में भी है, लेकिन यूएस फेड की आज से 2 दिनों की बैठक शुरू हो रही है और इसका आउटकम कल देर रात आएगा, जिसका इम्पैक्ट हम कमोडिटी बाजार में तो इमीडिएटली आता हुआ देखेंगे, लेकिन ओवरऑल बाजार में एक दिन के बाद आता है। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि 0.75% से 1% तक की दरों में यहाँ पर बढ़ोतरी की जा सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी भी थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार है। वहीं नवंबर में पॉलिसी में सख्ती को लेकर भी एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय बनती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच आज सोने
चांदी में एक रेंज बाउंड कारोबार देखने को मिला है। माना यह जा रहा है कि सोना और चांदी दोनों 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक यहां पर फैक्टर इन कर चुके हैं। ऐसे में अगर आपको इन स्तरों पर गोल्ड खरीदने का मन है तो आपको क्या करना चाहिए, इसी को समझाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा और अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशु दत्वानी। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। खासी मुनाफा वसूली हम इस साल के हाई से भी देख चुके हैं। 252, 258 के फ्यूचर्स के प्राइस हमने सोने में देखे हैं। उसके बाद इस हफ्ते में $1650 पर आउंस का लो भी बनता हुआ नजर आया है। तो ये साल ऑलरेडी 400, $450 की रेंज दे चुका है। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं? 1650 के लोज बन चुके हैं। बाजार को लगता है 1630, 1620 भी यहां पर रूल आउट नहीं किया जा सकता अगर हम एक पूरा 100 बेसिस पॉइंट्स की रेट हाइक यहां पर आता हुआ देखते हैं उस इवेंट में। आप कैसे देखते हैं अगले 2 दिन? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने भी जो है वो ऑलरेडी इतला किया है कि जिस हिसाब से रेट हैक बढ़ रहे हैं उस हिसाब से आगे फाइनेंशियल क्राइसिस काफ़ी बढ़ती जाएगी और 2023 में एक रिसेशन आने के भी चांसेस बढ़ गए हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए जो कॉन्टिन्यूस रेट हाइक हैं और ये जो माना जा रहा है कि अगले 1 साल तक ये रेट हाइक करीब करीब बरकरार रहेगा, उसको देखते हुए आपने देखा होगा कि 10 ईयर का जो यूएस ट्रेजरी यील्ड है वो भी अपने मैक्सिमम स्तर पे, मतलब 2011 से अभी तक के हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि जो अगस्त का इन्फ्लेशन रेट है उसको लेके इतना ज़्यादा यूएस को ओवर रिएक्ट करना चाहिए और ये कहीं ना कहीं 100 बेसिस पॉइंट की तरफ अगर बढ़ाया जाता है फेड रेट तो वो ओवर रिएक्शन हो जाएगा। अगर वो नहीं भी होता है फिर भी इस साल तो एक्सपेक्टेड है ही ऑलरेडी, और मेरे ख्याल से बाजार ने भी इसको फैक्टर इन कर लिया है। इस साल कहीं ना कहीं 4% तक फेड रेट चला जाएगा। नेक्स्ट ईयर भी 4.5 to 5% तक का ऐसा बाजार ने ऑलरेडी अपने आप को फैक्टर इन कर लिया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि अभी गोल्ड मार्केट अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है जो आप अगले 2 दिन की बात पूछ रही हैं, तो 2 दिन का तो नहीं बोल सकता, लेकिन अगले कुछ दिनों में गोल्ड कभी भी आपको $1600-1620 जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो था, टेक्निकल आप बोलो, इमोशनल बोलो, और दिमाग में ये था कि $1675-1680 से बार बार वापस जा रहा था और ये चीज़ को तोड़ चुका है। तो मुझे लगता है कि फेड रेट के वजह से तो नहीं गोल्ड मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अगर 75 बेसिस पॉइंट रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सोने में एक दबाव बना रहेगा इंटरनेशनल रेट्स में, और वो कभी भी आपको $1620 दिखा सकता है। लेकिन अगर कुछ फेड में बढ़ोतरी नहीं हुई और मतलब मान लो 50 बेसिस पॉइंट है जिसके कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, तो आपको गोल्ड थोड़ा सपोर्ट दिखा सकता है। बाकी अभी राइट नाउ गोल्ड के पास कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो गोल्ड रेट को सपोर्ट कर सके, तो धीरे धीरे स्लो डाउन, हल्का सा नीचे की तरफ ही दबाव भी बना रहेगा। जी हाँ, आज हम चैनल पे जेपी मॉर्गन से भी बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि उनका जो बैंक व्यू है वो भी यही है कि वो मानते हैं कि $1650 प्रति आउंस का एक एवरेज रेट हम यहाँ पर 4th क्वार्टर में भी आता हुआ देखेंगे। लेकिन उनका ये भी कहना है कि यहाँ से खरीदारी अच्छी खासी की जानी चाहिए, क्योंकि वो एक ग्लोबल ग्रोथ में डिक्लाइन देख रहे हैं। रिसेशन की चिंताएं भी यहाँ पर बरकरार हैं। चाइनीज़ की जो जीरो कोविड पॉलिसी है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा जोर से इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग पे पड़ा है, तो सोना वहाँ से कहीं ज़रूर एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। और उनका मानना यही था कि इस क्वार्टर, अगले क्वार्टर में आपको धीरे धीरे सोने में खरीदारी करके चलना चाहिए अगले 2 सालों के लिहाज से। इशू, आप कैसे देखते हैं बाजार को? क्योंकि माना ये ऑस्पिशियस दिन नहीं है, जो बाजार में जो लोग खरीदना शुरू करते हैं वो नवरात्रि के बाद लेते हैं, लेकिन हमारी मार्केट में रिप्रेजेंटेशन से बात हुई है, उनका ये मानना है कि इवन एज ऑस्पिशियस दिन नहीं है, लेकिन क्योंकि सोना इतने ल्यूक्रेटिव लेवल्स पे है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर डेफिनेटली एक बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्राद्ध का पीरियड है, रिटेल ट्रेड डेफिनेटली डैम्पेंड है, मूवमेंट कमती हो गई है, लेकिन बोथ अगस्त और सितंबर काफी अच्छे रहे इन टर्म्स ऑफ सेल्स ऑन द ग्राउंड। मैं रिटेल सेल्स की बात कर रहा हूँ, और मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है। बुलियन में लोग इन्वेस्ट ऑलरेडी कर रहे हैं, और इसका बेनिफिट स्पेशली जो वेडिंग क्लाइंट्स हैं, आगे काफी शादियां हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, ऑलरेडी बहुत बुलिश है मार्केट इन टर्म्स ऑफ सेल्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो ये जो बहुत लोगों को लग रहा था कि दे मिस द बस क्योंकि भाव इतने बढ़ गए थे, वो एक अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू अ रिटेल क्लाइंट टू कम एंड बाय एट दीज प्राइसेस। और ऑल्दो हम 1620 की बात कर रहे हैं, अगर हम उसको
इफेक्टिवली देखें तो 1.5-2% का रिडक्शन की बात है, विच इज नॉट अ मेजर डाउन। और यहाँ पर एक और चीज है जिसको फैक्टर करना चाहिए, वो रुपी डॉलर पैरिटी। तो रुपी पे प्रेशर है, अगर वो 1-1.5% डॉलर कम होता है और उसके सामने अगर रुपी डेप्रिशिएट और डॉलर अप्रिशिएट होता है तो बात वही की वही रहेगी। पर डेफिनेटली ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत लोग रुके हुए थे इस प्राइस के लिए। आई फील our business will be very good for Diwali, November, December. We are all very bullish। और हमारे जो शोज भी हुए हैं अभी, जो मेजर शोज होते हैं अपने बुलियन, अपना ज्वेलरी के, वहां पर भी हमने देखा कि बायर्स जो थे वो बहुत बुलिश थे। वो एब्सोल्युटली। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्लियरली ये डिज़ाइंस बहुत बेहतरीन है। मुझे नहीं पता कि हम कौन से शोरूम का आपको ये बता रहे हैं, लेकिन जी हाँ। और जैसे बात की जा रही है कि जिस तरह के प्राइसेस हैं फिलहाल यहाँ पर, वो काफ़ी सपोर्टिव हैं खरीदारों के लिए। और शादियाँ यहाँ पर 1 नवंबर, मिड अक्टूबर 1 नवंबर से शुरू हो जाती हैं, तो उसकी खरीदारी ऐसा बताया जा रहा है कि काफ़ी अच्छी खासी है। और जैसे ईशू जी ने कहा कि B2B एग्जीबिशन जो यहाँ पर रही हैं वो क्लियरली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर रही हैं। मनोज जी, एक लॉन्गर टर्म व्यू भी अगर आपसे सोने के प्राइसेस पे लेना चाहें, क्योंकि आप बहुत कीनली चार्ट्स को अब यहाँ पर, फंडामेंटल्स को देखने लगे हैं, तो क्या व्यू है इंटरनेशनल मार्केट्स में जो खरीदारी है उससे, क्या क्यूज ले रहे हैं आप? देखिए मनीषा जी, मैं तो अभी खरीदारी में नहीं हूँ, थोड़ा आपके विपरीत दिशा में हूँ। मुझे लगता है कि ये $1600-1620 के आसपास गोल्ड अभी आ सकता है नियर टर्म में। और मुझे कोई ऐसा रीजन नहीं दिख रहा है कि गोल्ड यहाँ से $1700-1800 के ऊपर चला जाएगा। तो मुझे ऐसा नियर फ्यूचर में अगले 6 महीने में भी ऐसा कोई रीजन नहीं दिख रहा है जो गोल्ड रेट ऊपर चले जाएंगे। तो मनोज जी, अगर आप बिकवाली में हैं, तो आप कितनी बिकवाली में हैं? आपको लगता है $50 यहाँ से नीचे जाएगा और $50 ऊपर जाएगा? क्या हम इस रेंज में फंस रहे हैं? अभी मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों तक ये 1600 के रेंज में ही रहेगा। 1600 से 1700 के बीच में डॉलर में देख सकते हैं। और इंडियन रुपीज में मुझे ऐसा लगता है कि 47,500 के आसपास से 49,500, 50,000 के आसपास के रेंज में रहेगा। अनटिल अनलेस की रुपए की कोई और नई चाल हो जाए तो अलग बात है, लेकिन यही रेंज मुझे दिख रहा है। और मुझे गोल्ड स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। गोल्ड में ना बहुत ज्यादा बिकवाली दिख रही है, ना तेजी दिख रही है। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मुझे राइट नाउ गोल्ड ऐसा नहीं दिख रहा। ओके, तो अनलेस आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं, हर साल में देखते हैं, आप ईयरली यहाँ पर गोल्ड के रिटर्न्स नहीं देख सकते। आपको 3, 5, 8 साल के हिसाब से सोना यहाँ पर देखना होता है, क्योंकि सोना बहुत बड़ी वॉल्टिलिटी और बड़े स्विंग्स दिखा सकता है। और इस साल में, पिछले 2-3 साल में भी अगर आप देखें तो सोने ने बहुत बड़े स्विंग्स दिखाए हैं, रिकॉर्ड हाइज बनाए और उसके बाद जोरदार गिरावट देखने को मिली है। और ये सिलसिला पिछले 2-3 साल से अब यहाँ पर चल रहा है। तो इस साल में भी हमने, अगर आपने इन्वेस्ट पिछले साल में लोज में किया होता, तो इस साल में हमने आपको वो अपॉर्चुनिटी आते हुए देखी है। उसके बाद अच्छी खासी मुनाफा वसूली है। और जिस तरह से बाजार के फिलहाल नंबर्स हैं या खरीदारों की जो एब्सेंटिज्म है, उसका शायद नुकसान यहाँ पर सोने के प्राइसेस में है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए माना जाता है कि सोना 50,000 के नीचे में यहाँ पर आपको अच्छे लेवल्स दिखा सकता है। मनोज जी, ईशू दत्वानी जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वो तो ही सोने चांदी पर बात, लेकिन जैसे हमने आपको कहा कि अगले 24-48 घंटे इंपॉर्टेंट हैं। यूएस फेड की मीटिंग के क्या इंटरेस्ट रेट हाइक देखते हैं और आगे नवंबर के लिए क्या गाइडेंस आती है, उस पर ज्यादा बाजार की यहाँ पर नजर रहेगी। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके भी सवाल। कमोडिटी कॉल में अब वो समय है जब अपने दर्शकों को अपने साथ हम यहाँ पर शो में जोड़ते हैं। और सबसे पहले जैसलमेर से नरेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार नरेश जी, क्या है आपका सवाल? हाँ मैम, मेरे पास गत साल की फसल 150 बोरी अरंडी पड़ी है। मैं तेजी के इंतजार हूँ, क्या मेरे को बेचनी चाहिए या फिर रोकनी चाहिए? ऑलराइट, गत साल का अरंडी यानी कि कैस्टर यहाँ पर इनके पास पड़ा हुआ है। मनोज जी, क्या राय है? 150 बोरी है इनके पास। हमारा मानना है मनीषा जी की कैस्टर सीड में 7,500 के आसपास कीमतें बार बार रुकती हुई दिख रही है और वही लेवल जो है एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। और अब नए क्रॉप भी जो है अराइवल्स स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ के बाद से। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे एक बार इनको जो भी अपनी क्रॉप है उसको निकालना चाहिए। 7,400 के आसपास अभी भाव चल रहे हैं। यहाँ से अपसाइड जो है काफी लिमिटेड दिखती है, इसलिए जब क्रॉप के अराइवल्स स्टार्ट होंगे तो एक मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। तो अभी ये लेवल पे ये पोजीशन से एग्जिट ले सकते हैं। ऑलराइट, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद यहाँ पर नहीं है। अगर आप मुनाफे में हैं तो आप फिलहाल अपना मुनाफा घर लेकर जाएं। आगे बढ़ेंगे और शिरडी से हमारे साथ सचिन फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार सचिन जी, आपका सवाल क्या है? मैडम, मैंने नेचुरल गैस लिया है। हाँ जी, ऑप्शन नेचुरल गैस का स्ट्राइक प्राइस 720 है। 720 है? हाँ, 36 रुपीज को लिया था मैंने। ओके जी हाँ, नेचुरल गैस। हाँ जी,
तो अभी क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए? एक्सपायरी है कल मेरी, 23 को एक्सपायरी है मेरी। जी हाँ, और नेचुरल गैस के भावों में अच्छी खासी मुनाफा वसूली हमने उन स्तरों से आते हुए देखी है, हल्की खरीदारी निचले स्तरों पर। लेकिन प्रियांक, कैसे देखते हैं आप लेवल्स, और जैसे सचिन जी ने कहा कि कल एक्सपायरी है, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, मेरे हिसाब से अगर मैं फ्यूचर्स पे अगर पहले व्यू दूं तो 620 के आसपास के रेट्स चल रहे हैं अभी तो, और 593 के कल लोज बन के आज एक बाउंस बैक देखा है। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड ओवरऑल बेरिश है। उनका जो ऑप्शंस का ट्रेड है, जो कॉल्स बाई किए है और कल एक्सपायरी है गिवन द टाइम डीके, तो यहाँ पे क्योंकि पुल बैक मिलता है उनको एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है नेचुरल गैस प्राइसेस का फिलहाल डाउन दिखता है। तो 625 से लेकर 635 जोन्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक रेजिस्टेंस प्ले करेगा, तो वो पुल बैक पे एक बार कॉल्स में से एग्जिट हो जाना चाहिए। ऑलराइट सचिन जी, तो एग्जिट कर लेना होगा यहाँ पर, क्योंकि अगले 24-48 घंटे में तो उस तरह के लेवल्स हैं वैसा नहीं लगता। पर ऑफकोर्स नेचुरल गैस गिवन जिस तरह का ये कमोडिटी है, वॉल्टिलिटी बहुत ज़्यादा नजर आती है, लेकिन यहाँ से 100 रुपये की बढ़त फिलहाल मुश्किल लगती है। आगे बढ़ेंगे, चंदौसी से कुशाग्र हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार कुशाग्र, आपका सवाल क्या है? हेलो जी जी मैडम, 10 लॉट सितंबर की मेहनता ऑयल की ली हुई है 1015 की। ओके, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सितंबर में 1015 MCS आ जाएगा या अक्टूबर में आएगा? तेजी लगती है नहीं लगती है, क्या करना चाहिए? हम फंसे हुए हैं। हाँ जी, ऑलराइट। मनोज जी, क्या राय देंगे आप कुशाग्र को, क्योंकि 1015 के लेवल्स पे 10 लॉट मेहनता के खरीदे हैं और आपने मंथ तो सुने ही वहां पर, क्या राय देंगे? मेंथा ऑयल में अभी तेजी की संभावनाएं काफी कम है मनीषा जी, क्योंकि यहाँ पे जो सिंथेटिक मेंथा है उसकी जो सप्लाई है वो अच्छी बनी हुई है, जिसके चलते हम मेंथा की कीमतों में लगातार दबाव बनते हुए देख रहे हैं। एक रेंज बाउंड ट्रेड यहाँ बना हुआ है 950 से लेके 1020 तक का, तो उसी दायरे में कमोडिटी अगले कुछ दिन और कारोबार कर सकती है। लेकिन हाँ, अगर चाइना में जैसा खबरें आ रही है कि लॉकडाउन ईज हो रहे हैं, अगर वहां से डिमांड निकल के आती है तो फिर अक्टूबर के बाद हम एक थोड़ी तेजी जो है कीमतों में देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है 10 से 15 दिन कीमतें रेंज बाउंड रह सकती है। अगर इनको पोजीशन को होल्ड करना है तो 950 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। इनके भाव के आसपास अगर कीमतें आए तो वहां पे एक बार एग्जिट ले लें। ऑलराइट, यानी कि बहुत ही नियर टर्म में तेजी की उम्मीद कम है। 980,000 के आसपास हमने इसे अटकते हुए देखा है, तो वो राय आपके लिए कुछ आग्रह है। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। मनोज जी, प्रियांक, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी कॉल में इतना ही, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।